अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एमसीबी बैंक जो है उसके अंदर जॉब की अनाउंसमेंट की गई है और उस हवाले से बात करेंगे कि आपने उसमें अप्लाई किस तरह से करना है और कौन कौन सी जॉब है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार है, मतलब आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है और सारा प्रोसीजर इजीली आपने समझ लेना है। उसके बाद जो है आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जो इसमें अप्लाई करना का ख्वाहिशमंद हो, उसका भी फ़ायदा हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आर्टिकल रीड आउट करने के बाद आपको नीचे अप्लाई नो का एक बटन मिलेगा रेड कलर का, आपने उसके ऊपर टैप करना है। अप्लाई नो लिखा होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर लैंड करेंगे। यहाँ पे ये अप्लाइयों का जो पेज है, यहाँ पे हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे फ़िलहाल जो करंटली जो है वो 4 जॉब फ़िलहाल ओपन है। फ्यूचर में अगर ज़्यादा आएँगी तो आ जाएँगी, उसके बाद जो पहले से क्लोज़ हो चुकी हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं। फ़िलहाल जो है करंटली 4 जॉब इसके अंदर ओपन है। तो सबसे पहले बारी-बारी हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसमें क्या डेट है अप्लाई करने की। सबसे पहले ये रिलेशन मैनेजर है, इसके ऊपर हम अप्लाई के ऊपर जैसे ही टैप करते हैं तो ये मल्टीपल सिटीज़ के लिए है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और हर जॉब की जो लास्ट डेट है वो अलग से है। तो इसकी जो है लास्ट डेट है वो दिसंबर 31 है, मतलब इस मंथ जो दिसंबर ये चल रहा है 31 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, और इसके बाद जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार है, रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं, रिटेल बैंकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके बाद ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस है। उसके बाद जो है इसमें ये फुल टाइम जॉब है, परमानेंट है। उसके बाद जो है जेंडर में नो प्रेफरेंस, मतलब मेल फीमेल जो भी हैं आप इसमें के अंदर एलिजिबल हैं। उसके बाद जो मिनिमम एजुकेशन है वो बैचलर है, मतलब 14 ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद करियर लेवल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जॉब की बात कर लेते हैं, ये इसके मतलब उन्होंने बताया है। उसके बाद अप्लाई का बाद में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनका डिटेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फिर ब्रांच मैनेजर है, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर जैसे ही टैप करते हैं तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। और उसके बाद इसके लिए आपको 5 साल की बैंकिंग स्किल होनी चाहिए। और उसके बाद इसके लिए जो बैचलर की डिग्री है वही रिक्वायर्ड है। और उसके बाद ये भी फुल टाइम परमानेंट जॉब है। उसके बाद दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। उसके बाद ये ब्रांच सर्विस मैनेजर है सबसे ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही हम टैप करते हैं तो इसकी भी दिसंबर 31 है। और उसके लिए जो ये स्किल हैं, यहाँ पे ये बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है, ये भी फुल टाइम जॉब है। उसके बाद फिर से बैक चले जाते हैं और यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑफिसर है, इसके ऊपर टैप करते हैं। ये आखिरी जॉब है, उसकी जो आज की डेट के अंदर यानी कि दिसंबर 16 तक ये इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइंट क्वालिफिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको टीम के साथ डील करना आना चाहिए। उसके बाद फुल टाइम परमानेंट जॉब है ये भी। उसके बाद इन सारे में आपने देख लिया। उसके बाद अप्लाई का तरीका देखते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। तो यहाँ से रिलेशनशिप मैनेजर है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर टैप कर लेते हैं और यहाँ पे ये अप्लाई नो का साथ ही ऑप्शन मिल रहा है ऊपर ही, यहाँ पे दिसंबर 31 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ही है। इसके ऊपर अप्लाई नो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे ये देखें साइन इन हेयर है, तो आपने अगर न्यू मेंबर है तो यहाँ पे ये न्यू मेंबर यहाँ पे क्लिक किया तो रजिस्टर आपने इसके ऊपर टैप करना है। जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, पूरा फॉर्म। इस तरह से आपने पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप करना है। मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम में अपना पूरा नेम, उसके बाद मतलब आपका नेम फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली है तो आपने फर्स्ट नेम में मोहम्मद और लास्ट नेम में अली लिखना है। उसके बाद आपके जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट करनी है, मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद कंट्री आपने पाकिस्तान, और सिटी जो है आपका जो भी सिटी है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस में आपने अपना ईमेल देना है, वैलिड जो आपके पास चल रहा हो। और फ़ोन नंबर में आपने कोड ये 92 लिखा हुआ है, तो आपका जो भी कोड है 0305 4 जहाँ से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है वो आपने इनसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 03 45 26, इस तरह से जो 45 तक यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे 26 से आपने स्टार्ट करना है। जैसे 49 पे ख़त्म हो गया है और आगे आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह से आपने CNIC नंबर जो है यहाँ पे डैशेस के बगैर देना है, उसमें डैश नहीं डालनी, विदाउट डैशेस आपने लिखना है। उसके बाद डिग्री लेवल
आपने कहाँ से बैचलर रिक्वायर है तो आपने यहाँ पे बैचलर लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास ये पहले से मतलब आपने इंटरमीडिएट किया है, मैट्रिक किया है, वो सारी इसमें अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है आपने उसके बाद डिग्री की टाइप लिख लेनी है। यहाँ पे लिखनी नहीं, इसमें मतलब किस में आपने किया है, बैचलर कॉमर्स में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, फाइन आर्ट्स में किया है, लॉ में किया है, साइंस में किया है, वो सारी यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद डिग्री का टाइटल दे देना है आपने, मतलब BS फलां फलां जो किया है, या BSc की है, या BA किया है, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे लिखेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे नीचे शो भी हो जाएंगे, आपने उनमें से सिलेक्ट कर लेना है। अगर शो ना हो तो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन मतलब कहाँ से आपने ये कंप्लीट किया और किस साल में किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इंस्टीट्यूशन अदारा यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी आपका अदारा जो भी है किसी यूनिवर्सिटी से किया वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर उसका नेम नहीं आता, फॉर एग्जांपल किसी का नेम नहीं आता, तो यहाँ पे नीचे अदर का ऑप्शन होगा, आप उस अदर के ऊपर टैप करेंगे। जिस तरह से ये है, अदर के ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्पेस दी जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अदर के बाद यहाँ पे स्पेस दी जाएगी, उसके अंदर आपने लिखना है किस अदारे से फिर किया है, कंट्री आपका कौन सा वो आपने जहाँ से कंप्लीट किया वो लिखना है। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यस करना है। और उसके बाद किस चीज़ में एक्सपीरियंस है आपका वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने फ़र्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ पे ख़त्म की वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद टोटल आपका जो एक्सपीरियंस बनता है वो कितना बनता है, मतलब कितने साल का बनता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 2 से अबव रखना है क्योंकि 2 साल का रिक्वायर्ड है। उसके बाद फंक्शनल एरिया, यहाँ से आपने किस चीज़ में वो किया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में थे आप, या आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में थे, या कॉर्पोरेट अफेयर थे, या क्रिएटिव डिज़ाइन थे, या डाटा एंट्री करते थे, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जॉब का टाइटल दे देना है, जॉब का पीरियड मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, कंपनी जिसमें काम किया उसका नेम देना है, कंट्री किससे किया, सिटी कौन से वो। उसके बाद CV यहाँ पे लाजमी होती है, रिक्वायर्ड। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि CV आपने अच्छे से बनानी है। अगर नहीं बनानी आती तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनल CV क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स के अंदर आ रहा होगा। ये मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी कोड होगा, आपने फिलअप करना होगा उसको, और नीचे यहाँ पे इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही ये सबमिट का ग्रीन आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। और जैसे ही जब आपका अकाउंट बन जाए, आपको दिखा देता हूँ, अकाउंट जब आपका बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर से अकाउंट जब बन जाए फिर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर अप्लाई नो के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इस तरह से फॉर्म नहीं होगा, फिर और तरह से फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पे कवर लेटर लिखा होगा, और उसके बाद वहाँ पे CV अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा, और कुछ बेसिक डिटेल वो मांगेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना, और आपकी CV जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनके मैनेजर के पास चली जाएगी। इस तरह से ये अप्लाई होगा। होप्स हो कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।